तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बी स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आ चुका हूं आपके साथ एक और चैप्टर लेके, जो कि हमारा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, उसके कुछ डेफिनेशन जो कि अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, उन्हीं सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ेंगे क्या चीज के डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो यानी कि मानव भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ, पहले मानव भूगोल कैसा था और आज मानव भूगोल कैसा है, तो इन्हीं सब के पूरे पीरियड के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ था अर्ली कॉलोनियल पीरियड, यानी कि इसमें क्या जाना था हमने, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी अन्वेषण और विवरण। तो इसमें क्या चीज आती है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग से देखें हम हजारों वर्ष पहले, तो क्या हुआ था, यूरोपियन लोग आए थे। यूरोपियन लोगों ने डिस्कवरी करना स्टार्ट किया था। देखो जो कॉलोनियल पीरियड रहता है ना, तो इसमें हमारी डिस्कवरी की जितनी भी चीजें डिस्कवर कवर हुई वो इसी पीरियड में हुई। तो इसको क्या डिस्कवरी पीरियड भी कहा जाता है। समझ आया कि जिस पीरियड में हमारी डिस्कवरी हुई उसी पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। इसी में हमारा वास्को ड गामा भी इंडिया आया था। तो यानी कि वो क्या कर रहे थे, नई नई चीजों को डिस्कवर कर रहे थे, यानी कि एक्सप्लोर कर रहे थे पूरे वर्ल्ड को। तो एक्सप्लोर कर रहे थे किस लिए, क्योंकि सारी जगह को जाने कि कैसे कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट हमको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सारी चीजें एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। तो पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे। जितने भी लोगों के मिथ होते हैं ना, यहाँ पर वो सारे सही हुए थे। अब मिथ कैसे, अब जैसे देखो हमने सबसे पहले कहीं गए नहीं है, तो जहां पर लोग कहीं जाते नहीं है ना, तो वो सोचते हैं वहां पर वो जगह ऐसी होगी वैसी होगी। आप रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं कि अगर आप कहीं पर नहीं गए तो आपके माइंड में क्या क्या आती है कि वहां पर तो ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ये कोई भी चीज आपने सोचा होगा कि अगर कहीं जाते नहीं है तो हमारे अंदर क्या आता है, एजम्पशन आता है कि वो चीज ऐसी होगी या वो चीज ऐसी होगी। तो अलग अलग मिथ होते हैं। तो ये भी क्या थे, पहले वर्ल्ड में देखो कोई इधर से उधर ट्रैवल तो करता नहीं था, कहीं भी जाता नहीं था, जहां पर आए उस एरिया में ही क्या रहे और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। यही सारी चीजें चलती थी। तो उनके उनके दिमाग में भी क्या थे, नए नए मिथ आते थे कि पूरी जो दुनिया है, अगर हम इधर जाएंगे तो गिर जाएंगे, इधर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने जब पूरी दुनिया को देखा ही नहीं, तो वो अलग अलग उनके मन में मिथ आते थे। तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे, माइग्रेशन करने लगे, आवाजाही करने लगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को एक्सप्लोर करने लगे। तो जब ही क्या हुआ, उनका सारे मिथ क्लियर हुए। कैसे, अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा हुआ था, यूरोपियन में भी पोर्तुगल में सबसे ज्यादा। पोर्तुगल में भी क्या, वास्को डी गामा क्या इंडिया आया था और उन्होंने रूट को डिस्कवर किया था। तो क्या एक्सप्लोर करा, जाना कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है। तो सारी जितने भी है शुरू के स्टार्टिंग में सीजन में यही हुआ था कि एक्सप्लोरेशन हुआ, और एक्सप्लोरेशन के साथ साथ क्या वो डिस्क्रिप्शन भी बनाने लगे। अब देखो ना कि ह्यूमन नेचर क्या होता है, अगर आप कहीं पर इधर उधर मान लेते हैं, मनाली गए, अब आप अगले दिन ही क्या सोचते हैं कि जब वहां से आते हैं कि वहां पर ये था, वहां पर वो था, वहां पर ये था, हम वहां पर हमने ये किया, ये सारी चीजें करते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या था, जब वो यूरोपियन लोग कहीं जाते थे, वो क्या करते थे, अकाउंट्स बनाते थे, उसमें लिखते थे, सारी चीजों को नोट करके रखते थे कि यहाँ पर हमने ये चीज देखी, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या करा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन का काम उन्होंने अर्ली कॉलोनियल पीरियड में किया। उसके बाद हमारा जो स्टार्ट हुआ हमारा पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। इसमें क्या हुआ, रीजनल एनालिसिस किया। रीजनल एनालिसिस क्या मतलब, अब जैसे देखो इधर से उधर, जैसे इंडिया गए, फ्रांस गए, क्या करे, जर्मनी गए, इन सारी चीजों में गए। सबसे पहले उन्होंने जब एक्सप्लोर किया, फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी बनाया कि यहाँ पर ये चीज है, इंडिया में तो इंडिया गेट है, या यहाँ पर ये है, मतलब अलग अलग चीजें देखकर वहां पर ये चीज बताई, डिस्क्रिप्शन बनाया। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, फिर उन्होंने रीजनल एनालिसिस की। मतलब क्या कि अगर इंडिया में गए तो इंडिया में क्लाइमेट कैसा है ना, क्लाइमेट कैसा है, सोइल कैसी है, ये सारी चीज, एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये सारी चीज को भी इन्होंने रीजनल लेवल पर एनालिसिस किया। उसके कुछ फीचर्स बनाए कि वहां पर सॉइल कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है ना। तो ये सारी चीजें क्या करी उन्होंने, इसमें ये वाले पीरियड में एनालिसिस करने लगे। क्योंकि धीरे धीरे क्या उनको ये सब चीजें नहीं पता थी कि यहाँ पर इससे क्या होता है। एक वो सिर्फ क्या करते थे, हाइपोथेसिस के
बेस पर ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि कोई भी यहाँ पर ये इस चीज से चल रही है या इस चीज से चल रही है। जैसे एग्जाम्पल में हमने असम को पढ़ा था कि टी की जो खेती होती है वो असम में होती है, तो उन्हें ये नहीं पता था कि क्यों होती है, ऐसे किसी सॉइल की वजह से होती है। हम सिर्फ हाइपोथेसिस के हिसाब से पढ़ रहे थे। हाइपोथेसिस के मतलब से क्या, हाइपोथेसिस का मतलब ये कि वो सिर्फ मान रहे थे हाँ ये चीज है। समझ आया? सबसे पहले उन्होंने अर्ली कॉलोनियल पीरियड में इधर से उधर गए, हाँ भाई उन्होंने एक्सप्लोर किया और उसको नोट किया। उसके बाद क्या करा उन्होंने, इधर से उधर गए तो उसकी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस की, यानी कि वहां का देखा वेजिटेशन कैसा है, कल्चर कैसा है, या सॉइल कैसी है, या क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीजें उन्होंने इस वाले पीरियड में एनालिसिस की। इसको क्या बोला जाता है, क्षेत्रीय विश्लेषण भी बोला जाता है। समझ आया? उसके बाद हमारे आए 1930s। अब 1930s का पीरियड था, है ना, तो इसमें क्या हुआ, एरियल डिफरेंशिएशन हुआ। एरियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, यूनिक आइडेंटिटी, क्षेत्रीय विभेदन। अब इससे क्या समझ आया, इससे हमें यह समझ आया कि हम बहुत जगह पर हमने एक्सप्लोर किया, तो हमने क्या देखा, हर जगह की एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान है। अब जैसे कि अब इंडिया की सॉइल अलग है और जर्मनी की सॉइल अलग है, फ्रांस की सॉइल अलग है, तो हर जगह की एक अलग आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है। मतलब बोले तो क्या, सिंपल वर्ड में बताओ, सिंपल वर्ड में तो एक जगह दूसरे जगह से डिफरेंट है। तो क्या चीज, यही डिफरेंशिएशन हमने इसमें की 1930s में, क्योंकि धीरे धीरे हम भी डेवलप हो रहे थे, धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं ना। उसके बाद क्या हुआ, 1950 से लेकर 1916 में क्या हुआ, यहाँ पर हुआ स्पैटल ऑर्गेनाइजेशन। स्पैटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या जी, थ्योरीज मिली, अस्थानिक संगठन। थ्योरीज मतलब इसलिए में हमने क्या जाना कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। इसमें हमने कुछ लॉज के बारे में जाना कि अगर ये वाली चीजें हो रही है, मान लेते हैं कि हमने इस वाले सॉइल में, यहाँ पर क्या इंडिया में क्या हो रहा है, हमारी टी की क्रॉप ग्रो हो रही है ज्यादा, तो इसमें जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि वहां पर क्या जा रहा है, लेटराइट सॉइल है, इस वजह से क्या हो रही है, यहाँ पर ये वाली सॉइल, ओ सॉरी कह रहा हूँ, सॉइल कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारी टी की क्रॉप ग्रो हो रही है। समझ आया? तो क्या अलग अलग हमने क्या करा, पहले क्या करा, अर्ली कॉलोनियल पीरियड में एक्सप्लोरेशन, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस, 1930s में एरियल डिफरेंशिएशन, 1950 से 1960 से लेकर स्पैटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने थ्योरीज के बारे में जाना, क्या लॉस के बारे में जाना कि ये हमको इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, तो ये किस लॉस के बेसिस पे कर रहे हैं कि ये चीज हो रही है, तो ये इसका लॉ क्या है, कोई हर चीज कुछ ना कुछ लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, तो उन्हीं लॉ के बारे में हमने 1950 से 1960 के बारे में जाना। फिर आए हमारे 1970s के बारे में हमने जाना, ह्यूमनिस्टिक रेडिकल थॉट। अब इसमें क्या है, ये देखो, मार्क्सियम के क्या दिया था, मार्क्सियम ने, कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में बताया गया था, यहाँ पर क्या ह्यूमन को क्या गया, सबसे डोमिनेंट रखा गया, मतलब क्या ह्यूमन को सबसे ऊपर रखा गया और बताया गया कि ह्यूमन की सारी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, इन्होंने देखो, कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में बताया जो ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, इस पर गवर्नमेंट का रूल नहीं है, ये किसका रूल होना चाहिए, इस पे हर एक इंडिविजुअल का रूल होना चाहिए, यानी कि ये सारी चीजें किसकी है, हर एक इंडिविजुअल का हक है इस पर। तो उन्होंने ये बताया, तो यहाँ पर क्या रखा कि उनके थ्योरीज में बताया कि क्या चीज के यहाँ पर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, हर एक इंडिविजुअल का हक है उस फिजिकल एनवायरनमेंट पे। तो ये सारी थ्योरी हमें इसमें दी गई ह्यूमनिस्टिक और रेडिकल थॉट्स में। इसमें यह भी साथ साथ बताया कि ह्यूमन के वेलफेयर की बात की कि ह्यूमन का भला कैसे हो रहा है, और जो कि है यहाँ पर तो हम सब चीजें देख रहे थे कि सॉइल इसकी अच्छी है या वेजिटेशन यहाँ का अच्छा है, एक्सप्लोर कर रहे थे, उन चीजों को जान रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर ह्यूमन को डोमिनेंट रखकर नहीं देखा था, यानी कि क्या, ह्यूमन के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि हमें ह्यूमन के बारे में सोचना चाहिए, उसके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए, देखो सब चीज ह्यूमन से है और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, तो वो कहीं ना कहीं सारी चीजें ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो उन्होंने क्या देखा कि ये सारी चीज हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या इनके साथ साथ ये ह्यूमन पे क्या इफेक्ट डाल रही है, और इफेक्ट डाल भी रही है, क्या उसके लिए अच्छा है ये या उसके लिए बुरा है। तो ये सारी चीजें क्या हमने 1970s में जानना स्टार्ट किया। इसका अलग से भी हमारी डेफिनेशन भी दी गई है, अलग अलग थॉट्स बताए गए हैं। तो यहाँ क्या कि कौन सी क्या जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन वो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उससे ह्यूमन पर क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब जैसे पॉवर्टी, ये सारी चीजें किससे आती है, कैपिटलिज्म से आती है। कैपिटलिज्म क्या होता है कि क्या सारी चीजों पर गवर्नमेंट का हक होता है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ पे करना होता है, जिसकी वजह से हम पे पॉवर्टी या उससे भी ज्यादा
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर ये ना हो, इस पर हमारा ही हक हो, तो क्या होगा, वहां पर हमारे सब चीज हमारी हो जाएगी, तो ना ही हमको पे करना पड़ेगा और ह्यूमन भी अच्छे से इन्फ्लुएंस होंगे और ह्यूमन पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा या उनको अलग तरीके से पे नहीं करना होगा। अब बात आती है 1990 की। अब 1990s में क्या हुआ, थ्योरीज दी गई विद प्रूफ। हाँ, यहाँ पर तो इन्होंने बता दिया था यहाँ पर इस सोइल से ये सारी चीजें होगी, जैसे कि बताया लेटराइट सोइल से क्या होगा, टी की क्रॉप उगेगी। लेकिन इसमें क्या हुआ, 1990s में इसको मॉडर्न थ्योरी भी बोला जाता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ जियोग्राफी। इसमें क्या हुआ हमारा कि इसमें थ्योरीज दी गई साथ प्रूफ के साथ कि ये वाली सॉइल इसके साथ होगी, और यही क्या कि मॉनसून में ही हमारा क्या होगा, वेजिटेशन स्टार्ट होगा, क्रॉप उगना स्टार्ट होगा, और विंटर में ये वाली क्रॉप उगेगी, समर में ये वाली क्रॉप उगेगी, और रेनी सीजन में ये वाली क्रॉप उगेगी। मतलब हर चीज का क्या प्रूफ दिया। तो यहाँ पर हमारी ज्योग्राफी क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी सबसे ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। तो हमारे ऐसे ही डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इसी तरीके से हुआ, यानी मानव भूगोल का विकास इन तरीके से हुआ। तो यही थी हमारी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहां पर रिप्लाई करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।